तो यार आज है मेरी जर्नी का डे 8। तो यार आज मैंने ये जीन्स और शर्ट क्यों पहनी है चलो मैं बताता हूँ। मुझे जाना है अपनी बुआ के यहाँ, तो फटाफट से मैं जीन्स और शर्ट पहन लेता हूँ। उसके बाद फटाफट से जूते पहन लेता हूँ मैं। फिर मैं और मेरा भाई स्कूटी को स्टार्ट कर निकल जाते हैं बुआ के यहाँ। जाते जाते मैं घेवर और मट्ठी लेनी होती है। वहाँ पर हम पहुँचते हैं तो पता चलता है मट्ठी में गलत मसाले डल गए थे, जिस वजह से मट्ठी खराब हो चुकी है। मट्ठी और घेवर का ऑर्डर भी वहीं दिया था, तो कहीं और से हम ले भी नहीं सकते थे। 1 घंटे बाद मट्ठी तैयार होगी, जिस वजह से हम घर पे आ जाते हैं। फिर 1 घंटे होते ही हम दोबारा आ जाते हैं हलवाई की दुकान पे। यहाँ से फटाफट से मट्ठी और घेवर लेकर निकल जाते हैं बुआ के यहाँ। और एक तो हम जा रहे होते हैं नांगलई वाले रोड से। जाने में भाई बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि चारों तरफ पानी और गड्ढे ही थे। पानी और गड्ढे इतने थे कि भाई बता नहीं सकता। और यहाँ गड्ढे इतने गहरे हैं कि कोई भरा हुआ रिक्शा यहाँ पे उतर गया ना, रिक्शा पलट जाएगा। अगर कोई रिक्शे में बुजुर्ग बैठा है तो निपट जाएगा। तो मेरी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से एक गुजारिश है कि इस रोड को जल्द से जल्द बनवाए, क्योंकि ये रोड कुछ ज़्यादा ही टूटा हुआ है। फिर हम आ जाते हैं पेट्रोल पंप पर। यहाँ से पेट्रोल भरवा के फिर हम निकल जाते हैं और पहुँचते हैं सीधा रिठाला। रिठाला से होते होते हम पहुँच जाते हैं बेगमपुर। फिर बेगमपुर से आ जाते हैं हम राजीव नगर में। राजीव नगर में ही फिर हम आ जाते हैं अपनी बुआ के यहाँ। उनके यहाँ पहुँचते ही पहले बुआ के बच्चों से मिलते हैं, जो कि कैमरे को घूरे ही जा रहा था। थोड़ी देर इनसे बातचीत करता हूँ, फिर निकल जाता हूँ बुआ की दुकान की ओर। दुकान पे आकर फिर थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, फिर बुआ से बात करते हैं हम। फिर आ जाते हैं घर पे। फिर यहाँ आकर खाना वाना खाते हैं। फिर कुछ देर बैठने के बाद फिर हम निकल जाते हैं घर की ओर। फिर 1-1.5 घंटे में घर पे भी आ जाते हैं। फिर शाम होते ही मैं आ जाता हूँ संजीव के यहाँ आकर फटाफट से डंबल निकालता हूँ। सारे डंबल निकाल कर फिर वार्म अप स्टार्ट कर देता हूँ। वार्म अप के बाद फिर आ जाती है पुशअप्स की बारी, जो कि आज मैंने 30 के राउंडिंग में मारे थे। पुशअप्स के बाद आ जाती है पुलअप्स की बारी, ये मैंने लगभग 9 मारे थे। पुलअप्स के बाद आ जाती है स्क्वाट्स की बारी, ये लगभग मैंने आज 30 के राउंडिंग मारे थे। स्क्वाट्स के बाद आ जाती है रेगुलर कर्ल्स की बारी, ये मैंने लगभग 40 के राउंडिंग मारे थे। रेगुलर कर्ल्स के बाद आ जाती है हैमर कर्ल्स की बारी, और ये मैंने लगभग 30 के राउंडिंग मारे थे। हैमर कर्ल्स के बाद आ जाती है बाइसेप ट्रेन करने की बारी, ये लगभग मैंने 15 kg वेट के संग करे थे, और इसके मैंने लगभग 25 के राउंडिंग रैप्स लिए थे। फिर बारी आ जाती है शोल्डर ट्रेन करने की बारी, और इसके मैंने लगभग 12 रैप्स लिए थे। शोल्डर ट्रेन करने के बाद कर देता हूँ वर्कआउट खत्म। वर्कआउट के बाद बॉडी की कंडीशन कुछ ये होती है। तो आज का व्लॉग होता है इसे एंड, जब तक के लिए बाय बाय।